परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। इस सुंदर सा समय हमें तैयार कर दिया, उस परमेश्वर को मैं अधिक धन्यवाद देता हूं। आज ध्यान के लिए वचन लेते हैं पहला शमूएल का पुस्तक 16वां अध्याय उसका 3वां वचन। और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। आज इस समय में हर एक व्यक्ति को ये जानना बहुत जरूरी है और बहुत मुख्य है कि अभिषेक क्या है, अभिषेक की महत्वता क्या है। आज अभिषेक के विषय में कुछ बातें आपके बीच में बताना चाहता हूं। अभिषेक वो अलौकिक शक्ति है जो नए नियम की कलीसिया को सिद्ध करने के लिए भेजा गया है। इसे और भी गहरी रूप से जानने के लिए एक उदाहरण को हम देखना चाहते हैं। दाऊद, हम बाइबल में पढ़ते हैं दाऊद और शाऊल के बारे में पढ़ते हैं। शाऊल अभिषेक किया गया राजा होने के लिए। जब शाऊल का अभिषेक हुआ, उसे परमेश्वर ने राजा बनाया। लेकिन शाऊल की अभिषेक और दाऊद का अभिषेक में आसमान जमीन का फर्क है। शाऊल को एक बार अभिषेक किया गया, बल्कि दाऊद को 3 बार अभिषेक किया गया। बाइबल में हम पढ़ते समय पवित्र शास्त्र इस बात को स्पष्ट रीति से बताता है। आज हमारे जीवन में भी एक सिद्धता में आने के लिए 3 स्तर का अभिषेक हमें जरूरी है। हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला शमूएल का पुस्तक 16वां अध्याय उसका 3वां वचन। परमेश्वर वहां पर शमूएल से स्पष्ट रीति से कहते हैं, मेरे लिए अभिषेक करना उसे। पहला स्तर का अभिषेक जो दाऊद ने प्राप्त किया, वो अभिषेक राजा होने के लिए नहीं है। वो अभिषेक परमेश्वर के लिए ही जीने के लिए था। एक व्यक्ति जब प्रभु के पास आता है, परमेश्वर उनसे उम्मीद करने वाली विषय यही है कि तू मेरे लिए जीना है। जब उसे अभिषेक किया गया था, तब दाऊद का जीवन कहां पर थी पता है? कहां जी रहा था वो? क्या काम कर रहा था? ना तो कोई जान, ना तो कोई पहचान। जंगल में बकरी चराने वाली काम, चरवाए का काम करता था। उसे बाहर की दुनिया के कोई भी व्यक्ति जानते नहीं थे। लेकिन जब उसे विशेष अभिषेक मिला और परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करना शुरू किया, वहां से परमेश्वर उसकी पहचान को बढ़ाए। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए जीना शुरू करते हैं, उसकी जीवन को पूरी तरह से नियंत्रण करने वाला परमेश्वर होता है। सुनने वाले भाई बहन, आज आप किसके लिए जी रहे हैं? जब दाऊद प्रभु के लिए जीना शुरू किया, उसे परमेश्वर युद्ध की मैदान में लेकर जाते हैं, जहां फिलिस्ती के देश के लोग, इज़राइल के देश के लोग दोनों भी इकट्ठा होकर
सिर्फ तमाशा देखने वाले लोग थे। फिलिस्ती के लोग तमाशा देख रहे थे कि इज़राइल से कौन युद्ध करने आने वाला है, क्योंकि एक व्यक्ति वहां पर आवाज उठाकर ललकारता था, कोई है इज़राइल में जो हमसे युद्ध करे। उस व्यक्ति को देखकर इज़राइली लोग डर गए, किसी में हिम्मत नहीं थी। फिलिस्ती का वो व्यक्ति जो चैलेंज करता था, उसका नाम गोलियात। अब परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति, एक लड़का, जवान लड़का जी रहा है, उसे परमेश्वर जंगल से बाहर लेकर आते हैं। चल बेटा, तू मेरे लिए जी रहा है ना, अब मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। उसे परमेश्वर युद्ध की मैदान में खड़ा करते हैं, उसके अंदर अपनी आत्मा को उंडेले, वो परमेश्वर के नाम से लड़ने आया। लड़ाई किया, जीत प्रभु ने दिया। जब यह व्यक्ति परमेश्वर के लिए जीना शुरू किया है, लड़ाई में जीता है। इसे परमेश्वर राजा के साथ रथ में यात्रा करवाते हैं। पूरा देश की स्त्रियां गीत गाती है कि शाऊल ने 1000 तो दाऊद ने 10,000 को मारा। प्रभु अगर साथ है तो प्रशंसा ढूंढने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद पीछे आती रहेगी। उसे परमेश्वर राजमहल में लेकर जाते हैं। अगर प्रभु साथ रहेगा, रहने की स्थान को भी बदल देंगे। परमेश्वर उसके लिए राजा की बेटी शादी में देने की रास्ता खोल रहे हैं। अगर प्रभु के लिए जिएंगे तो आपकी लाइफ की पार्टनर भी प्रभु तय करता है। हे मुझे सुनने वाले प्रभु के लोगों, अभिषेक का पहला स्तर है आप प्रभु के लिए ही जीना है। आज इस सवाल के साथ परमेश्वर आपके सामने आ रहे हैं, आप किसके लिए जीते हो? आप अपने लिए जिया हुआ दिन बस हो गया, अब प्रभु के लिए जीना शुरू कीजिए। जितनी लड़ाइयां आप अकेले लड़े हैं, जब आप प्रभु के लिए जीना शुरू करेंगे, प्रभु आपके लिए लड़ेगा। आप शांत रहना है, प्रभु आपके लिए काम करेंगे। प्रभु के लिए जीना शुरू करो। शायद अब तक अपने लिए जिए होंगे, शायद अब तक दूसरों के लिए जिए होंगे, अब से प्रभु के लिए जीना शुरू कीजिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे से आशीष करे। प्रभु आपके जीवन में बरकत देवे। परमेश्वर आपके जीवन में हालातों को बदल दे। प्रभु आपके जीवन में